हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी2ए डिजिटल। और बी2ए डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सिंग। तो आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? द सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक इज कॉमनली रिफर्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन जो हमारे डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा सिग्नल्स हैं, उन मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके उस एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो कन्वर्टेड हमारा डेटा है या सिग्नल है, उस सिग्नल को कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू किसको भेजता है? हमारे रिसीवर को भेजता है। हमने इसमें क्या होता है, इसमें n इनपुट हमने लिया है यहाँ पर 1 2 और ये मल्टीपल इनपुट लाइंस हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं। इन सबको हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके सिंगल एक कम्युनिकेशन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल सिग्नल में, और उसको हमने सेंड कर दिया रिसीवर की तरफ। और रिसीवर की तरफ हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है, जिसको हम शॉर्ट में MUX कहते हैं, उसका ये जस्ट अपोजिट डिवाइस है जो उस एक सिंगल सिग्नल से उन सभी जो हमारे प्रीवियस सिग्नल थे उन सबको सेपरेट कर देते, अलग अलग कर देते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा A है, B है और ये हमारा N है, तो इन सबको कंबाइन करके सपोज यहाँ पे एक सिग्नल बन गया। और इधर जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा, वो सिंगल सिग्नल को अलग अलग A, B और N में डिवाइड कर देगा। इससे क्या होगा हमारा? द मल्टीप्लेक्सर मेनली कंबाइन n इनपुट लाइन इन ऑर्डर टू जनरेट 1 आउटपुट लाइन। मतलब n सिग्नल्स होंगे, उन सबको कंबाइन करके किस में कन्वर्ट करता है? एक सिंगल सिग्नल में ऑन द सेंडर, और उसको हम काउंट ट्रांसफर करते हैं सेंडर साइड में। एंड ऑन द रिसीवर साइड द स्ट्रीम इज फेड इनटू द डी मल्टीप्लेक्सर। हमने कहा है कि रिसीवर साइड में डी मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? विच देन सेपरेट ऑल द स्ट्रीम बैक टू इट्स कंपोनेंट ट्रांसमिशन। मतलब जितनी भी हमारी एक सिग्नल पहुंचा है, उन सभी उस सिग्नल को अलग अलग सिग्नल्स में उन्हें उसको डिवाइड कर देता है। अब देख लेते हैं इसको। द मेन एम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज टू शेयर सिक्योर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ट्रांसमिशन लाइन 1 है या 2 है 3 है, तो हम उस एक ट्रांसमिशन लाइन में मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ भेज सकते हैं। जैसे अगर हम किसी लोकेशन पर हैं और लोकेशन पर सपोज 50 यूज़र्स हैं जो एक साथ कॉल करना चाह रहे हैं, तो उन सबके कॉल्स को, उन सबके डेटा को कंबाइन करता है और कंबाइन करके सिंगल एक सिग्नल के थ्रू दूसरे, मतलब जो हमारा रिसीवर है उसकी तरफ ट्रांसमिट आसानी से किया जा सकता है। इन द वर्ड ऑर्गन द वर्ड लिंक रिफर टू द फिजिकल पाथ। ये फिजिकल पाथ दिखा दिया गया है कि कई सारे सिग्नल को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया और फिर रिसीवर की साइड में उसको अगेन अलग अलग सिग्नल्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। इन टेलीकम्युनिकेशन सेवरल टेलीफोन कॉल्स में बी कैरिड बाय यूजिंग ए सिंगल वायर। तो हमने भी अभी कहा था कि अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं या टेलीफोन कॉल्स हैं, उनको हम सिंगल वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑल्सो मल्टीप्लेक्सिंग वाज ऑरिजिनेटेड टेलीफोन इन 1870 में इन्वेंट किया गया था। नाउ द टेक्निक इज वाइडली अप्लाइड इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। जॉर्ज ऑनस्क्वेयर इन टेलीफोन वाज credited with the development of telephone carrier multiplexer in year 1910 में जो उन्होंने पहला मल्टीप्लेक्सर बनाया था, ये हमारे जॉर्ज ऑनस्क्वेयर हैं। अब देख लेते हैं हम इसका कि मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमने अभी देखा है कि अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल को कंबाइन करते हैं, सीधी सी जरूरत है। लेकिन देखते हैं वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट द मल्टीप्लेक्सिंग इज बेसिकली ए सेट ऑफ टेक्निक दैट मेनली अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली अक्रॉस ए सिंगल सिग्नल डेटा लिंक। मतलब कई सारे सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है।
इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ बेसिकली टीवी में कर सकते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। एट द टाइम व्हेन देयर इज नीड टू ट्रांसमिट मैनी सिग्नल फ्रॉम द सेंडर साइड टू द रिसीवर साइड, मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड। तो मल्टीप्लेक्स डिवाइस एक ऐसी है जिसका हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए। एडवांटेजेस देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट इजीली ओवर ए सिंगल मीडियम और लिंक। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स को हम एक सिंगल सिग्नल के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज सकते हैं। सेकेंड वन है मल्टीप्लेक्सिंग हेल्प इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे अलग अलग सिग्नल्स होंगे तो अलग अलग बैंडविड्थ होगी, लेकिन हम कई सारे सिग्नल्स को कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल सिग्नल के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिंगल सिग्नल था उसकी बैंडविड्थ फुली यूटिलाइज होगी। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सिग्नल यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से अलग अलग सिग्नल गए हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर ने कंबाइन कर दिया है, कंबाइन करके यहाँ पर इसने सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और रिसीवर साइड में जो डीमल्टीप्लेक्सर है उसने अगेन उसको सारे सिग्नल्स को अलग अलग सिग्नल्स में डिवाइड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कैटेगरीज। कैटेगरीज इसको मतलब कितनी प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सेकंड वन है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, थर्ड वन है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फोर्थ वन है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि थोड़ा डायग्राम में नहीं शो किया गया, लेकिन ये 4 तरीके के हमारे रहते हैं। और अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आता है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो इस मल्टीप्लेक्सिंग के साथ इन चारों में से एक कोई ना कोई क्वेश्चंस में आएगा कि एक्सप्लेन कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या एक्सप्लेन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या इन दोनों में से कोई भी। तो डायग्राम में देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और फोर्थ वन हमारा रहता है जो वो रहेगा हमारा कोड डिवीजन। यहाँ पर हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग रहेगा। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब विद दिस टेक्निक्स सिग्नल्स हैविंग डिफरेंट। इसमें क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन सभी की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रहती है। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, इसमें उन सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद उन सभी फ्रीक्वेंसी जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, उस सिंगल फ्रीक्वेंसी को एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या लिंक के थ्रू किसके पास भेज देंगे, हम रिसीवर की तरफ भेज देंगे। इट इज़ मेनली अप्लाई एट द टाइम व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। इसका मतलब ये है कि इसका यूज़ हम तब करेंगे जब जो भी लिंक हमारी थी, अगर उन लिंक की बैंडविड्थ अगर हमारी दो या दो से अधिक जो फ्रीक्वेंसी थी, अगर उनकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन बनेगी, तब यूज़ हम इसका करेंगे। इन दिस ईच सिग्नल ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। और तीसरा हम इसको तब यूज़ करेंगे जब सिग्नल्स हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के होंगे। फोर्थ वन, the channel is usually separated by the strip of unused bandwidth, that is the guard band, in order to prevent the signal। हाँ, जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को हमने क्या कर रहा है, एक सिंगल स्ट्रिप के थ्रू अलग अलग हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, ताकि वो फ्रीक्वेंसीज आपस में मिक्सअप ना हो जाए। ये रही चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग कलर से हमने इसको शो किया हुआ है। तो ये इसका एक डायग्राम है, डायग्राम में हमें इसके यही वाला डायग्राम बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, द ट्रांसमिशन पाथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो ये ट्रांसमिशन पाथ को हमने अलग अलग कलर से डिवाइड कर दिया है कि इस पर फ्रीक्वेंसी ये गई, लेकिन कंबाइन हमारी वो एक ही फॉर्मेट में जा रही है। बस हमने क्या किया, अलग फ्रीक्वेंसी साइज को अलग कलर से हमने शो कर दिया गया है। एडवांटेजेस क्या है
कि एडवांटेज वही है जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग की, कि साइमल्टेनियस जो ट्रांसमिशन रहता है, इसका मतलब एक साथ में हम कई सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें दूसरा एडवांटेज क्या है, इसमें जो डीमोडुलेशन है वो इजी है। थर्ड वन है देयर नीड नॉट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर, मतलब ट्रांसमीटर जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, ट्रांसमीटर हमारा सेंटर की तरफ रहता है और रिसीवर हमारा डेस्टिनेशन की तरफ रहता है, तो उनके बीच में आपस में सिंक्रोनाइजेशन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या रहती है कि कम्युनिकेशन मस्ट हैव ए वेरी लार्ज बैंडविड्थ, जो भी हम हमारी जो सिग्नल्स होंगे जब कंबाइन होंगे तो उनके बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है, क्रॉस टॉक होती है। क्रॉस टॉक का मतलब जब भी हम फ़ोन लाइन पे बात करते, कभी आपने देखा कि बात करते करते हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन है, हमारी बात या कि हमारे कानों में किसी और की आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी आपस में मिल भी सकती है और हमारी फेडिंग ऑल चैनल गेट अफेक्टेड, मतलब नॉइस अफेक्टेड रहती है। देयर इज नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर्स और मॉड्यूलेटर। जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो उसमें फ़िल्टर और मॉड्यूलेटर का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे। एप्लीकेशन कुछ हैं इसकी, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन क्या है, ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लगभग सिमिलर ही है। इसमें क्या, मल्टी डिफरेंस सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना है कि जो भी डेटा हमारा यहाँ पर केबल के थ्रू जाता है, इसमें हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी हमारा डाटा जाएगा या सिंगल सिग्नल जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इन फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब लाइट की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। वही सेम इसमें हमारे मल्टीप्लेक्सिंग में मक्स और डीमक्स, मतलब मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है। मल्टीप्लेक्सर जो था हमारा सेंटर साइड में और रिसीवर साइड में डीमल्टीप्लेक्सर। लेकिन इसमें जो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें डेटा को, क्योंकि डेटा हमारा लाइट की फॉर्म में जा रहा है, तो इसका हम लाइट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिज्म यूज़ करेंगे। और जब हम उस सिंगल लाइट से अलग अलग कलर की लाइट को जनरेट करेंगे तो उसमें भी हमारा प्रिज्म ही यूज़ होगा। तो इसका मतलब इसमें जो डेटा कंबाइन और सेपरेशन का काम करेगा वो हमारा काम करेगा प्रिज्म। हमने देखा है कि ये एक पहली फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ λ 1 है, λ 2 है, इसकी λ 3 है। तीनों को कंबाइन कर दिया किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू। यहाँ पर ये तीनों कंबाइन हो गए और सिंगल एक वेवलेंथ सिग्नल बन गया। इस साइड में, रिसीवर साइड में, ये एक हमारा प्रिज्म रखा है जो उन सिंगल जो लाइट आई थी उससे अलग अलग जो हमारी वेवलेंथ है सिग्नल्स है उनको सेपरेट कर देगा। इसको हम यहाँ पर हमने दिखाया फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भी शो कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड में यूज़ हो सकता है, इसको रिकन्फिगर करना आसान रहता है, इसमें एक से ज़्यादा सिग्नल्स आपस में कंटिन्यूसली ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। बस ये एक्सपेंशन, मतलब जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम दिखाई गई है किसके कंपैरिजन में, हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। हाँ, और तो इसकी जो मेन एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा हमारा किस फॉर्मेट में जा रहा है, लाइट की फॉर्मेट में जा रहा है। और लाइट की फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है वो हमारा रिलायबल हो सकता है, मतलब उसको करप्ट होने में बहुत थोड़ा कम इफेक्टिव रहेगा, मतलब करप्ट होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और जो रहता है हमारा सबसे एक इम्पोर्टेंट इसकी एडवांटेज है वो है इसकी, क्योंकि डेटा हमारा जा रहा है लाइट की फॉर्म में, तो लाइट की स्पीड अभी तक की सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, वहाँ पर जहाँ पर हमारा डेटा सबसे ज़्यादा दूरी पर भेजना हो, मतलब अधिक मैक्सिमम टाइम तक डेटा भेजने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। थर्ड वन है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिग्नल्स रहते हैं अलग अलग, हम उन अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दे देते हैं। कैसे कि सपोज़ ये कोई यूज़र है 1, ये यूज़र है 2, ये यूज़र है 3। सपोज इसको बात करनी है, डेटा ट्रांसमिट करना है 5 मिनट के लिए,
और ये यूज़र 2 है, इसको डेटा ट्रांसमिट करना है 10 मिनट के लिए, और जो तीसरा यूज़र है इसको डेटा सेंड करना है 15 मिनट के लिए। मतलब ये फर्स्ट यूज़र 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट के लिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा ये यूज़र पहले आया है तो 5 मिनट का डेटा ट्रांसमिट करेगा, और सेकंड नंबर पे हमारा थर्ड वाला आ गया है जिसको 15 मिनट डेटा ट्रांसमिट करना है। उसके बाद आया है हमारा ये सेकंड वाला जिसको 10 मिनट। तो इसका मतलब ये जब ये 15 मिनट डेटा ट्रांसमिट करेगा तो इसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट इसके लिए और 10 मिनट इसके लिए, 20 मिनट हो गए। तो किसी भी सिग्नल्स को या किसी भी डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा वेट कम कराने के बजाय इसमें क्या कर देते हैं कि हम सभी सिग्नल्स को छोटे छोटे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कि 1 मिनट के लिए ये वाला यूज़र डेटा ट्रांसमिट करेगा, 1 मिनट के लिए ये सेकंड वाला, और 1 मिनट के लिए थर्ड वाला, और फिर अगेन दोबारा कि 1 मिनट के लिए फर्स्ट वाला, 1 मिनट के लिए सेकंड वाला, और 1 मिनट के लिए थर्ड वाला। ये एक राउंड रॉबिन टेक्निक है, जिससे क्या होगा, हमारा सभी यूज़र डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे साइमल्टेनियसली, और डेटा भी, और किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सेम काम यहाँ मल्टीप्लेक्सर करता है कि अलग अलग टाइम स्लॉट के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, फिर ये कंबाइन होकर इधर निकलते हैं, और इधर रिसीवर साइड में डीमल्टीप्लेक्सर उनको फिर से अलग अलग कर देता है। फिर देख लेते हैं हम इसमें सिंक्रोनस टाइम डीमल्टीप्लेक्सिंग, थोड़ा इसके लिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है टाइम डीमल्टीप्लेक्सिंग में। अब बात कर लेते हैं हम इसका कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग इज मेथड that can be used to send multiple analog or digital signal over communication channels such as these radio waves or fiber optic cable, and convert them into a single signals when the destination is reached the signal demultiplexer। कोड डिवीजन में हम इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो पर्पज दिस मेथड इज शेयर लिमिटेड रिसोर्सेज। जब भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, मतलब रिसोर्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कम है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। इसमें क्या आता है, जो भी हमारा सिग्नल्स है वो कन्वर्ट होगा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में, पिट या वाइट फॉर्मेट में। और जैसे कि हमने इसमें टाइम स्लॉट दिया गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा जो भी डेटा है छोटे छोटे डेटा पैकेट के फॉर्मेट में टूट जाएगा, और अलग अलग डेटा पैकेट हमारे एक साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद हमारे रिसीवर की तरफ चले जाएंगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। और उधर के जो रिसीवर की तरफ पहुँचते ही वही हमारी जो कंबाइंड बिट है या बाइट है वो हमारी फिर से अलग अलग छोटे छोटे डेटा पैकेट में सेपरेट हो जाएगा। मतलब कहने का इसमें कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें हमारा जो डेटा है वो हमारा जाएगा इन फॉर्म ऑफ बिट या बाइट। अलग अलग यूज़र से बिट या बाइट हमारा रिलीज होगी और सब कंबाइन होगी। कंबाइन होने के बाद वो सारी हमारी सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू किधर पहुँच जाएगी? यूज़र की तरफ। और यूज़र की तरफ पहुंचते ही जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर है वो सबको अलग कर देगा। इसमें CDM में है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एक डिवाइस है, टेक्निक है जो क्या करती है, उन एक मल्टीप्लेक्सिंग का काम करती है, अलग अलग कोड को कंबाइन करती है और उसको एक साथ एक्सेस करती है। सेम उधर यूज़र रिसीवर की साइड में यही काम इसका जस्ट रिवर्स करती है। मतलब जितने भी डेटा बिट्स हैं उन सभी बिट्स को, कोड्स को अलग अलग सेपरेट करती है। इसमें क्या रहता है, जब हमारा डेटा बिट या बाइट के फॉर्मेट में जा रहा है तो इसका मतलब नॉइस एलिमिनेट होगा, मतलब नॉइस इसमें कम से कम रहेगा। और इसमें क्या है, हमारा करप्शन भी कम से कम होगा क्योंकि कोड की फॉर्मेट में जा रहा है और कोड हमारा अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। किसी में 1 पैकेट, किसी में 2 पैकेट, किसी में 3 पैकेट, ये इस तरह से अलग अलग हो सकता है। CDM में ऑल चैनल्स यूज। इसमें क्या रहता है CDM में, मतलब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में 2 कम्युनिकेशन लाइन है तो दोनों यूज़ होगी, 3 होगी, 4 होगी तो चारों ही यूज़ होगी, मतलब मैक्सिमम बैंडविड्थ यूज़ होगी। एडवांटेज क्या है, बेटर सिग्नल क्वालिटी रहेगी
नॉइस रिड्यूस रहेगा और हैकर से प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि डेटा हमारा जा रहा है बीट या बाइट की फॉर्मेट में। जब बीट या बाइट की फॉर्मेट में हमारा डेटा जाता है तो उस पर एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन टेक्निक लगती है, ताकि बीच में कोई इंट्रूडर या हैकर उसको बीच में हैक ना कर पाए, और हैक कर भी ले तो एक्चुअल डेटा को फाइंड आउट ना कर सके कि ओरिजिनल डेटा क्या था। एडिंग यूजर इजी एंड देयर इज नो लिमिट टू नंबर। हाँ, इसमें अगर टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ यूज़र हम कितने भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें लास्ट सिंगल बैंडविड्थ क्या रिड्यूस हो सकती है। इफेक्टिव यूज प्राइवेट स्पेक्ट्रम। हाँ, रिसोर्स एलोकेशन भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, कहीं भी किसी भी यूज़र को कहीं से रिमूव करके किसी दूसरे सिग्नल्स पे अटैच किया जा सकता है। वेरी इफेक्टिव प्रोसेस है। और सिंक्रोनाइजेशन हमने बताया था कि जब भी हमारा डेटा जाएगा बीट या बाइट की फॉर्म में, तो सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें कम से कम चाहिए, क्योंकि हमारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो चुका है, तो सिंक्रोनाइजेशन की खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। आप यहाँ पर देखें डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। हाँ, इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, मतलब डेटा बिट जो अलग अलग ट्रांसमिट होगी उन सबको अलग अलग टाइम पल्स के साथ में ट्रांसमिट किया जाएगा। और थोड़ा CDM में जो कॉम्प्लेक्स भी रहता है, और इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन बिट या बाइट है वो सभी की सभी अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू जाएगी, तो उनको सिंक्रोनाइज होने में भी समय लगता है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। एप्लीकेशन से यहाँ पर 2G 3G नेटवर्क में यूज़ होते हैं, और इसके लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये कुछ है यूटिलाइजेशन इसके, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, कितने प्रकार की है। वही हमारी 4 तरीके की हो गई है इसमें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड फोर्थ वन है हमारी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमने बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो पूछा जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, और साथ में इन चारों टाइप में से कोई एक टाइप पूछ जाएगी। तो ये आप कवर करते हुए चलना। तो ये हमारा टॉपिक था, और आई होप सबको समझ में आया है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।